हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, तो उसी को देखते हुए हम संविधान की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको हमसे पढ़ना है तो देखिए हम पूरा संविधान कंप्लीट कराएंगे यूपीएसआई लेवल का। क्या यूपीएसआई लेवल का? देखिए, हमसे पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि कम समय में बहुत जल्द आपका संविधान पूरा हो जाएगा। ठीक, एक बार आप हमसे पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आप कहीं से भी मिला लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर बहुत ही रेयर का चांस होंगे कि आपके क्वेश्चन जा पाएंगे। ठीक है, तो हम विधिवत मतलब बहुत अच्छे से देखेंगे पूरे संविधान को, और आपको बता दें कि इसका हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी हम दे दिया करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएंगी। ठीक, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ, ये क्लासें निरंतर लेकर आएँ या फिर नहीं लेके आए। ठीक है, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम संविधान के बारे में। और देखिए, संविधान के बारे में देखने से पहले हम बताएंगे कि संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान के निर्माण के बारे में देखेंगे। वैसे संविधान क्या होता है आपको पता है, ये लिखित दस्तावेज है दोस्तों। किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है, अपने भारत का। ठीक है, देखिए अपने भारत में क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, कहीं कहीं अलिखित में, जैसे ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। तो संविधान तो दो तरीके के होते हैं, लिखित होता है, एक अलिखित होता है। ठीक, तो हमारे यहाँ है लिखित है, जिसके हिसाब से क्या देश चलता है ना, संविधान से ही अपना देश ये चल रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए, संविधान का निर्माण की बात करते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए बात करते हैं संविधान सभा की मांग। पहले संविधान सभा के द्वारा ही इसका हुआ था ना, तो इसी में देखते हैं। देखिए, भारत में संविधान सभा में गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसने, मानवेंद्र नाथ राय ने, जिसको एम.एन. राय बोलते हैं, शॉर्ट में आपने सुना होगा एम.एन. राय, है ना, तो उन्होंने ही रखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा है, तो किसने रखा है, एम.एन. राय ने। कब, 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो ये देखिएगा। अब आगे देखते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार ना, मतलब कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा, याद रखेंगे, संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी, तो कब रखी है, 1935 में। ठीक है, और विचार किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था। कब, 1934 में। ये चीजें आप याद रखेंगे। अब देखिए, देखते हैं कि 1938 में क्या, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा इसे ग्रहण भी किया गया है। ठीक है, तो किसने सबसे पहले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि जो भारत का संविधान का निर्माण होगा दोस्तों, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब इसके लिए क्या होगा, संविधान सभा बनाई जाएगी, और संविधान सभा में जो मतलब कि वहां पे जो भी लोग होंगे दोस्तों, जो संविधान सभा के सदस्य होंगे, उनको वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए, इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसे, इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए, हम दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, संविधान सभा का गठन। क्या, संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, क्या, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में, कब, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है, संविधान सभा गठन कब हुआ, तो 1946 में, यानी नवंबर 1946 में। किसके सुझाव पर, तो कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पर संविधान सभा का गठन हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना क्या है दोस्तों, कैबिनेट मिशन क्या है दोस्तों 1946 का। तो आपको बता दें
कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार, आपको पता होगा कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, आपको पता होगा। देखिए फिर क्या हुआ उसके बाद, मतलब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में 1945 में ही क्या हुए, चुनाव हुए, ठीक है, और चुनाव हुए तो जीता कौन, तो आपको बता दें कि लेबर पार्टी। क्वेश्चन याद रखना कि किस पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के नेता थे कौन, सर क्लीमेंट एटली। क्या, सर क्लीमेंट एटली दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए, क्या, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए, और इन्होंने ही, क्लीमेंट ने ही कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई, ठीक है, किसने बनाई, तो क्लीमेंट एटली ने, जो कि वहां के कौन थे, पीएम थे दोस्तों। उन्होंने 3 सदस्यों की एक क्या बना दी दोस्तों, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, समिति बना दी, ठीक है। और देखिए उस समिति के 3 लोग थे, कौन कौन थे, उनके नाम ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कैबिनेट, जो ये कैबिनेट थी दोस्तों, इसमें कितने कौन कौन से थे, ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उनके नाम क्या क्या थे, तो क्या थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स दोस्तों, ये व्यापार बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे, कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों, ये भारत के सचिव थे, ठीक है, भारतीय सचिव थे, ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों, ये नौसेना के मंत्री थे। तीनों के पोस्ट भी याद रखेंगे और तीनों के नाम भी हम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो किसको अध्यक्ष बनाया गया, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और यह मिशन को मार्च 1946 में भारत भेजा गया। कब इसको भारत भेजा गया, जो ये मिशन था दोस्तों, इसे कब भेजा गया, तो मार्च 1946 को भारत भेजा गया। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इस मिशन को दोस्तों, कैबिनेट मिशन को कब भेजा गया, तो मार्च 1946 को भारत भेजा गया। अब देखिए यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक है, सबसे पहले कहां पहुंचा, ये दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही दोस्तों ये योजनाएं प्रस्तुत की गई। और ये कब भारत पहुंचा था, तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव, ठीक है, अब देखिए जो आपको बता दें कि पहला चीज क्या याद रखेंगे दोस्तों, कि इसने देखिए जो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। कई बार पूछा था, क्या, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हैं कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389 थी, जिसमें 93 सीटें थी देशी रियासतों की। आपको पता होगा जैसे जूनागढ़ हो गया, जो मिलने से हैदराबाद हो गया, ये सब मतलब देशी रियासतें थी दोस्तों, ठीक है। तो कितनी सीटें थी इनकी, 93, और 292 क्या थे दोस्तों, सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर थे दोस्तों, और 4 सदस्य थे दोस्तों कमिश्नरी क्षेत्र से। किसने, कमिश्नरी क्षेत्र से। कौन कौन से थे, तो आप अगर चारों के नाम याद करना तो याद कर लीजिएगा, बलूचिस्तान था, कुर्ग था, अजमेर मारवाड़ था ना, और दिल्ली था दोस्तों, ठीक, ये 4 प्रांत थे, ठीक। तो आप याद रखना 93 सीटें थी दोस्तों, कहां की, तो देशी रियासतों की, 292 ब्रिटिश की, और 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र के दोस्तों। तो टोटल आप मिलाते हैं तो 389 ही आपको प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा चीज क्या कहा गया कैबिनेट मिशन में, कि कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी जनसंख्या के अनुसार उसके वहां से कितनी सीटें होंगी, उसका आवंटन किसके आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाएगा। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका मतदान होगा, ये कहा गया, ठीक है। अब देखिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। जो देशी रियासतों का प्रमुख होगा दोस्तों, उसके द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा, ठीक है, जो किसका, देशी रियासतों का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए समझिएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब, जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए, जिसमें से किसने कितनी सीटें जीती, तो वो चीज आपको हम एक लेखा जोखा बता दे रहे हैं कि किसने कितनी सीटें जीती थी दोस्तों। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों 208 सीटें जीती, और मुस्लिम लीग सदस्य ने दोस्तों कितनी जीती थी, मुस्लिम लीग की पार्टी कितनी जीती थी,
73 सीटें, ठीक है। और निर्दलीय सदस्य जो निर्दलीय थे दोस्तों उन्होंने 15 जीती, टोटल 296 सीटें बन रही हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ सकता है कि अनुसूचित जाति कितनी सीटें थी दोस्तों, तो 26 सीटें अनुसूचित जाति ने जीती थी, अनुसूचित जाति सदस्य थे, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति कितनी सीटें थी, तो 33 थी दोस्तों। और महिलाओं की संख्या, कितनी महिलाएं थी दोस्तों संविधान सभा में, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, क्या कई बार पूछा गया, इन्हें जरूर याद रखिएगा। कितनी थी, तो 15 थी, और 15 के 15 के हमने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। कौन है, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में आप बताइएगा कि इनका क्या रोल है, ठीक है। ये भारत की प्रथम क्या बनी थी, तो ये आपको बताना, ठीक है। और बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन और सुचेता कृपलानी जी, है ना, राजकुमारी अमृता कौर, मालती चौधरी, विजया लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, रेणुका राय, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी और दक्षायनी बेलायुधन और एनी मस्क्रिनी दोस्तों, ये थी 15 सदस्य दोस्तों, महिला सदस्य। क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थी, तो कितनी थी दोस्तों, 15 थी, ठीक है। तो ये था आज का आपकी आज की क्लास थी दोस्तों, ठीक है। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसे रेगुलर देखना चाहते हैं नहीं। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम टाइपिंग नहीं कराना चाहते, क्योंकि बहुत समझ आता है टाइपिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको, अगर आप कहते हैं तो बहुत ही जल्द क्या करेंगे, हम संविधान को इसी तरीके से पढ़ा के बहुत ही जल्दी से हम इसको समाप्त कर देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट कम होगा, ठीक है। और इसकी हम PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, तो उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। आपको बता दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जरूर बताइए इसकी क्लास कंटिन्यू की जाए या फिर नहीं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।